तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बांटा गया सैमसंग का टैबलेट है, सैमसंग टैब A9, और उसमें ये प्रॉब्लम है, ये जो योगी जी मोदी जी की वॉलपेपर है वो तो ना तो हट रही है ना ही चेंज हो रही है। इसका मतलब कि अगर आप इस फोटो की जगह पर अपना कोई फोटो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके सेट एज अ वॉलपेपर पे क्लिक करके होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन या फिर दोनों सेलेक्ट करके डन बटन पे क्लिक कर देते हैं तो कोई भी वॉलपेपर चेंज नहीं होता है, ना ही वॉलपेपर बदलता है। साथ ही अगर आप सेटिंग में जाना चाहें तो सेटिंग में जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट में अगर आप चले जाएं और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको रीसेट का बटन है, रीसेट बटन पे जैसे क्लिक कर रहे हो और थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो फैक्ट्री डेटा रीसेट का जो बटन है वो भी हाईलाइट नहीं है, या फिर यूं कहें ये क्लिकेबल नहीं है। इसको बंद कर दिया गया है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, या फिर यूं कहें इसको फैक्ट्री रीसेट होने से रोकने के लिए ये बटन ही गायब कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस टैबलेट में गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने इस टैबलेट को रीसेट कर सकें। और आप आगे सीखेंगे कि जैसे आप इस रिस्ट्रिक्शन को हटा लेंगे तो कैसे क्या प्रोसेस करके इस वॉलपेपर को भी चेंज किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखो। और अगर आपके पास टैबलेट ना होकर एक सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी A04e फोन है, उसमें भी ये ट्रिक काम करेगी रीसेट ऑप्शन को लाने के लिए। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताता हूं, लेकिन वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहले तो आप अपने टैबलेट में या फिर अपने फोन में खोल लीजिए गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहां पर जाइए सर्च बार में जाकर लिखिएगा SHIZUKU। क्या लिखेंगे? सुजुकू, एंड सर्च बटन पे क्लिक कर देना है आपको। गो पे क्लिक करेंगे, सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको गिटहब दिखेगा, गिटहब, इस पे क्लिक कर देना है। गिटहब पे जाओगे, ये इसका ऑफिशियल सोर्स है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए सुजुकू का ऐप है, यूज़र गाइड एंड डाउनलोड, आपको यहीं पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, गिटहब रिलीज से मिल जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं गिटहब रिलीज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एकदम लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। कैसे? थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर मिल जाएगा एकदम लेटेस्ट वर्जन वाला। इसको क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है और थोड़ी ही देर में अगर इंटरनेट आपका फास्ट रहा तो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। पहला काम ये कर लेंगे आप। उसके बाद बैक चलेंगे, फिर से गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ से होम पे जाकर फिर से एक चीज और चाहिए आपको, एसेल। ठीक है, एसेल लिखकर सर्च कर देंगे। एसेल लिखकर आपने सर्च किया, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ये भी गिटहब वाला पेज पे लेकर चला जाएगा। बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, इसका इजी तरीका वो भी मैं बता दूंगा। गिटहब पे जाएंगे, गिटहब पे जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखते हैं कि वो आपको मिल कहाँ रहा है। ठीक है, तो एसेल कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पर नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसेल डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर अगर अब नहीं मिलेगा तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका। यहाँ पर देखिए गिटहब का एक लिंक मिल रहा है, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर एसेल वाले में पहुँचा देगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एसेल वाले पे क्लिक कर देना है और डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर में ये भी डाउनलोड हो जाएगा और देखेंगे कि क्या ये वही एसेल है जो हमें चाहिए। तो एक बार इस पर क्लिक करके देखेंगे कि क्या ये वही वाला एसेल है, इसको परमिशन दे देंगे और यहाँ पर देखिए ये एसेल यू है। आपको क्या चाहिए? एसेल चाहिए। तो यहाँ पर नहीं मिल रहा, कोई इशू नहीं, फिर से हम जाएंगे और यहाँ पर अपने उस पेज पे चले आएंगे
या फिर होम पेज पे फिर से चले जाएंगे, एयरसेल लिखेंगे, एयरसेल सर्च कर देंगे, पहला एयरसेल एफ करके एक है, उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा था ताकि आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन मिले। यहाँ से भी जेन्युइन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड एफ है, उसके जस्ट नीचे है यहाँ पर डाउनलोड APK, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर डिटेल्स पे जाएंगे, ठीक है, 3 डॉट में जाकर डाउनलोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एयरसेल दिख जाएगा और ये एयरसेल यू वाला इसको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास 2 चीज़ें हो चुकी हैं। अब और क्या चाहिए? तो मेरे भाई आपको एक चाहिए कमांड या फिर यूँ कहें कोड। तो वो कोड कैसे मिलेगा? मेरे भाई ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक दे दी हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने टैबलेट में या फिर अपने किसी दूसरे फ़ोन में, ठीक है, अपने टैबलेट में या फिर किसी दूसरे फ़ोन में टेलीग्राम ओपन कीजिए और टेलीग्राम में जाने के बाद लिखिएगा BECOME बिकम FLASHING फ्लैशिंग EXPERT बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट लिखिएगा विदाउट स्पेस और सर्च कर देंगे। जिस नाम से मेरा YouTube पे चैनल है उसी नाम से मैंने बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल बना रखा है। और उसके बाद अगर आप एकदम नीचे चले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, यहाँ पर देखिए ये टैबलेट का फ़ोटो और एक सैमसंग गैलेक्सी A04e जो कि योगी जी मोदी वाला फ़ोन है उसका फ़ोटो आपको मिल जाएगा और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है योगी जी मोदी जी वॉलपेपर, या फिर योगी जी मोदी जी वाले फ़ोन या टैबलेट की नॉक्स डिसेबल और वॉलपेपर चेंज करने में यूज होने वाले एप्लीकेशन एंड कमांड्स। तो जो एयरसेल, ठीक है, एयरसेल और सुजुकी, ये जो एयरसेल और ये जो सुजुकी है, ये जो मैंने आपको डाउनलोड करवाया, आप डायरेक्टली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है योगी एंड मोदी फ़ोन एंड टैबलेट रीसेट कोड। आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेव टू डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड फिर से एक बार 3 डॉट पे जाकर सेव टू डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से 3 डॉट पे जाकर सेव टू डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाओगे, जस्ट वन या फिर ऑलवेज पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर टेलीग्राम वाले सेक्शन में यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मिल जाता है और मैं इसको डाउनलोड करके फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप भ्रमित ना हो और आपको प्रॉब्लम ना आए। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेव एंड डाउनलोड और डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, टेलीग्राम में जाएंगे, ये जो देखियो इस तरीके से ओपन करोगे गूगल क्रोम या फिर किसी तरीके से या फिर HTML व्यूअर में खोलकर जस्ट वंस पे क्लिक करेंगे तो ये कोड आपको मिल जाएगा। अब ये कोड थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसको जूम करके इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो कोड हमने डाउनलोड कर रखा है उसको आपको अपने इस फ़ोन में भेज लेना है। तो यहाँ पर शेयर बटन पे क्लिक करके चाहे तो क्विक शेयर के जरिए या फिर सबसे इजी तरीका तो मैं यही कहूँगा कि आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कीजिए। ब्लूटूथ पे क्लिक कीजिएगा और इस फ़ोन अपने टैबलेट का ब्लूटूथ या फिर अगर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर गैलेक्सी टैब A9 दिख गया, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप बैक चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रिसीविंग फील्ड बता दिया, एक बार फिर से क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, ब्लूटूथ सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आपको यहाँ पर टैबलेट का नाम आएगा आपको वो सिलेक्ट करना है। आपको एक्सेप्टेंस के लिए एक बार कोड आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ब्लूटूथ ऑन है, इसको एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे और स्कैन डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बैक जाएंगे और इस कोड को सिलेक्ट करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड ब्लूटूथ सेलेक्ट करेंगे। थोड़ी देर में आपको कोड दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ब्लूटूथ को हम ऑन कर लेंगे और यहाँ पर डिटेल्स पे चले जाएंगे तो जैसे ही ये खुल जाएगा आपको यहाँ पर विजिबल हो जाना चाहिए। देखिए आ गया ना, सैमसंग गैलेक्सी टैब A9, टैब पे हमने क्लिक किया, एक्सेप्ट का बटन अभी आ जाएगा, घबराना नहीं है, थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करनी। यहाँ पर देखिए आ गया है, एक्सेप्ट बटन पे हमने क्लिक किया, कुछ ही सेकंड में ये फाइल रिसीव्ड हो गई है। अब ये फाइल मिलेगी कहाँ पे, ये देखो फाइल में चले जाओगे। ठीक है, फाइल में चले गए,
अब यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज पे चले गए, डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर योगी एंड मोदी रीसेट वाला कोड और यहाँ पर ये दोनों एप्लीकेशन दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन करके इसको दिखा दे रहा हूँ, या आपको यहीं पर दिखा दे रहा हूँ HTML व्यूअर। जस्ट वंस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, नहीं है दिख रहा तो पढ़ा कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट 2026-27 लिखा हुआ, योगी एंड मोदी वॉलपेपर या फिर योगी एंड मोदी फ़ोन एंड टैबलेट रीसेट कोड, ये है कोड। अब कैसे करना है वो समझते हैं। अगर आप रीसेट का ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप रीसेट का ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चले जाना होगा सेटिंग में। मैं आपको एकदम कट करके दिखाता हूं ताकि आप भ्रमित ना हो। इस तरीके से सेटिंग में आपको चले जाना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको इस फ़ोन का डेवलपर मोड या फिर डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है। कैसे, स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, अबाउट टैबलेट में जाना है, अगर फ़ोन है तो अबाउट फ़ोन में जाना है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना होगा। फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन ही मिल जाएगा। आपको यहाँ पर बिल्ड नंबर दिखेगा, उस पर 7 बार जल्दी क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल्ड, इस तरीके से लिखा हुआ आ गया है। अब डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल लिखा हुआ आ गया है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके खोजना होगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप इस सर्च बार में जाकर यहाँ पर बैक कर दो। ठीक है, यहाँ पर बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक बार ट्राई कर लीजिए। जनरल मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं आ रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर अबाउट फ़ोन के नीचे देखेंगे, जो अबाउट टैबलेट है उसके जस्ट नीचे डेवलपर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, बैक करके सेटिंग में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो अब डेवलपर ऑप्शन एकदम अबाउट टैबलेट के जस्ट नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है और सबसे पहला काम तो ये करना, आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको USB डीबगिंग इसको ऑन करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इसको आपने ऑन कर दिया। अब दूसरा काम क्या है, आपको 1 2 30 मतलब एक USB डीबगिंग के जस्ट नीचे रिवोक, उसके नीचे 3GPP और उसके जस्ट नीचे है वायरलेस डीबगिंग, इसको ऑन कर देना है और यहाँ पर इसको अलाउ करके अलाउ बटन पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये हो गया ना। अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, पेयर डिवाइस विथ QR, पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड। अब इसका काम पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इस तरीके से करके कट कर दे रहा हूँ ताकि आप श्योर हो सको। अब पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो आप फाइल में चले जाइए। 2 एप्लीकेशन या फिर जो 2 ऐप्स मैंने डाउनलोड करवाई थी, पहला तो एसेल और दूसरा है सिजुको। आपको क्या करना है, सबसे पहले सिजुको को इंस्टॉल कर देना है, परमिशन दे देना है आपको। यहाँ पर जाना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। सिजुको इंस्टॉल हो जाएगा, डन पे क्लिक कीजिएगा। एसेल पे जाइएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, एसेल भी इंस्टॉल हो गया है। गुड, डन बटन पे आपने क्लिक किया। अब क्या करना है, योगी एंड मोदी वाला वॉलपेपर है ना, या फिर योगी जी मोदी जी या फिर योगी एंड मोदी रीसेट कोड है ना, उसको आप ऑन कर लीजिए, फिर अलाउ करके इस तरीके से ओपन करके रख लीजिए। अब क्या करना होगा, ध्यान से समझो। इसको आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर दीजिए ताकि अभी आगे काम कर सके। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है सिजुको में। सिजुको में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन दिखाया गया पेयरिंग का, इस पर पेयरिंग पे क्लिक कर देना होगा। इस नोटिफिकेशन ऑप्शन को यहाँ से ऑन करके अलाउ बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद बैक पे क्लिक कर देना है। यहाँ से डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आपको डेवलपर ऑप्शन में भेज देगा, इसलिए मैंने पहले ही ऑन करवा दिया था। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, याद है ना आपने क्या ऑन किया था, USB डीबगिंग और वायरलेस डीबगिंग। इसको वायरलेस डीबगिंग को कुछ इस तरीके से टैप कर देना है, ये खुल जाएगा। जैसे खुलेगा पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक कोड दिखेगा और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, तो ये कोड याद रखना और यहाँ पर पेस्ट करना है 196-740। ठीक है, ये कोड बदलता रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं यार। ठीक है, यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे, पेयर डिवाइस फिर पेयरिंग कोड, यहाँ पर देखिए 772-939। यहाँ पर करेंगे 772-939
और सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेयरिंग सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाए उसके बाद बैक करना है, बैक करना है एंड बैक करना है। अब आप हैं सिजुको में, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे 3 सेकंड का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली आप इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए ऑथराइजेशन या फिर ऑथराइज्ड करके एक ऑप्शन आएगा, ऑथराइज जीरो एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब याद है ना कि आपने एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी जिसका नाम था एसेल, इसको आपको परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद बैक कर देना है। ये हो गया ना। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या करना है, सबको कट कर देना है। और अब आपको क्या करना है, पहले तो फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज में जाइए, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाइए, जहाँ पर भी आपने वो योगी जी मोदी जी वाला का रिसीट कोड रखा है वो ओपन कर लीजिए और यहाँ से इस तरीके से टच एंड होल्ड करके रखिए। इस तरीके से आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से पीएम से लेकर पीएम डिसेबल यूजर से लेकर इस एजेंट तक कॉपी कर लेना। ध्यान देना एक भी कोड आगे पीछे नहीं होना चाहिए और जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उतना ही कॉपी करना। इस तरीके से कॉपी कर लेना। कॉपी हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जादू। ठीक है, यहाँ पर देख लो। पहले सेटिंग में आप गए, जनरल मैनेजमेंट में गए, रीसेट बटन पे क्लिक किया, स्क्रॉल करेंगे, अभी भी देखिए फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन इनेबल नहीं है। बैक पे क्लिक करेंगे, बैक पे क्लिक करेंगे और अब आपको क्या करना है, सिजुको आपका ऑन है ही ऑलरेडी। उसके बाद आपको एसेल मिल जाएगा, एसेल में जाना है। इस तरीके से स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक किया, ये जो ऑप्शन आया है यहाँ पर कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। पेस्ट का एक ऑप्शन आएगा, पेस्ट पे क्लिक किया आपने और इस सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया मेरे भाई। अब देखो बैक पे क्लिक करेंगे, बैक पे क्लिक करेंगे, बैक। ठीक है, बैक हो गया। अगर आप सेटिंग में जाएंगे अब, और रुकिए मैं सब कुछ कट करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप श्योर हो सको कि हाँ एक्चुअली में चीज़ें यहाँ पर ऑथेंटिक और जेन्युइन ही मिलेंगी। सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, जनरल मैनेजमेंट में स्क्रॉल करेंगे, रीसेट का ऑप्शन स्क्रॉल करेंगे और फैक्ट्री डेटा रीसेट हो गया ना। अब यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी इसमें लॉगिन होगी वो दिख जाएगा, वो जो वर्क करके ऑप्शन आता है वो दिख जाएगा और यहाँ पर रीसेट बटन पे क्लिक करते ही, ठीक है, रीसेट बटन पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। डिलीट ऑल पे क्लिक किया, फ़ोन रीसेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब रीसेट तक का प्रोसेस तो आपने समझ लिया कि कैसे इस फ़ोन को रीसेट किया जा सकता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फ़ोन को रीसेट होने के बाद सेटअप कैसे करें, ऐसा सेटअप कैसे करें कि इसका जो नॉक्स है वो डिसेबल हो जाए और हम अपनी मर्जी से वॉलपेपर भी लगा सके, जो मेरी मर्जी कहे या फिर जो मेरा मन कहे वो वॉलपेपर या फिर वो इमेज मैं अपने फ़ोन में बहुत ही ईजिली लगा सकूं। घबराओ मत, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर फिर भी कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो कमेंट करके बताओ कि क्या समस्या आ रही है। अगर इतना वीडियो इतना डिटेल में बताने के बाद भी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे भाई आपकी गलती है, मेरी नहीं। और आप कहेंगे कि अगर हमारी गलती है तो आप ही सही कर दो, मैं सही करवा दूंगा मेरे भाई, आपकी प्रॉब्लम को फिक्स करवा दूंगा वीडियो कॉल। लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो आपका फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए, आपका टैबलेट चोरी का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप मुझसे वीडियो कॉल पे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व चाहते हैं, सल्यूशन चाहते हैं, तो पहली बात तो ये सर्विस फ्री नहीं है, ये पेड है। दूसरी बात, अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं, वीडियो कॉल पे अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेना चाहते हैं, तो मेरे भाई आपको पेमेंट पहले करना होगा। अब आपका सवाल लाजिम ये होगा कि मेरे भाई कहीं तो मेरा पैसा लेकर भाग गया या फिर मान लो कि काम नहीं हुआ तो मेरे पैसे का क्या। तो मेरे भाई अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, कोई इशू नहीं, कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड नंबर 1 ट्रस्टेड चैनल है मेरा बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट। ठीक है, फाइनली जैसे ही फ़ोन खुल जाता है अब आपको क्या करना होगा,
ताकि आप अपने वॉलपेपर को भी रिमूव कर सको या फिर वॉलपेपर हटा सको। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने फ़ोन में अपनी मर्ज़ी से वॉलपेपर जो चाहो वो लगा सको। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बता देता हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इस फ़ोन को ऐसे ही रहने देना है, सेटअप नहीं करना है, ना वाईफाई से कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना है ALLIAN अलायंस शील्ड XQR। क्या लिखना है, अलायंस शील्ड XQR। इस तरीके से सर्च करोगे जो पहली वेबसाइट मिलेगी और यहाँ पर लिखा होगा डिवाइस ओनर सेटअप QR और ADB। इसी को इस तरीके से ओपन कर लेना। थोड़ा बहुत ऐड या फिर प्रचार दिख सकता है तो उससे परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि वो ऐड से ही पैसे बनाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से स्वाइप कर देंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करते हुए ये जो पहला QR कोड है उसको आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या करना है, आपको ये वेलकम के जस्ट नीचे 5-6 बार इस तरीके से टैप कर देना है। अब आपके टैबलेट में एक स्कैनर खुल गया और यहाँ पर आपका QR कोड तो है ही है। तो क्या करना है, टैबलेट को कुछ इस तरीके से घुमाकर इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। और अब आपका टैबलेट बोलेगा कि भैया मुझे वाईफाई से कनेक्ट करो। ठीक है, तो वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आप वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए। मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, वाईफाई से मैं कनेक्ट कर देता हूं। जैसे ही मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया ये प्रोसेस आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना, घबराना बिल्कुल भी मत, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। सारा प्रोसेस आराम से समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये कंप्लीट एंड होने वाला होगा वहीं पर आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान देनी होगी और वो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को या फिर उस काम को नहीं करेंगे तो आपको ना तो आपका वॉलपेपर आप अपनी मर्जी का लगा पाएंगे और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि ना ही आप अपने इस टैबलेट का जो नॉक्स है वो डिसेबल कर पाएंगे। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि सारे स्टेप को सही से फॉलो कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए, तभी आप चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। देखो, इतनी डिटेल में, इतनी डेप्थ में वीडियो इंटरनेट पे उपलब्ध भले ही है लेकिन वो सही से लोगों को समझा नहीं पा रही है। ये मैंने भी देखा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा दिस डिवाइस बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना ही होगा। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा और यहाँ पर आपको एक जो समस्या आ रही है उससे आपको टैकल करना पड़ेगा। तो इस समस्या का समाधान क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली ओके बटन पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए रीसेट का बटन है, रीसेट बटन पे क्लिक करना होगा। अब आपका फ़ोन रीसेट होगा। रीसेट इन द सेंस कि फ़ोन फिर से फॉर्मेट हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों दिखाया, ये टाइम वेस्ट क्यों करवाया? देखो यार, ये बताना ज़रूरी था। ये कुछ लोगों की गलतफहमी है कि एंड्रॉयड 14 वाले में ये गूगल प्ले प्रोटेक्ट वाला प्रॉब्लम नहीं आता है, तो ये गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। ये प्रॉब्लम आती है और इसलिए मैंने आपको दिखाया ये। अब मैं आपको इसका सल्यूशन बताता हूँ ताकि आपके पास एंड्रॉयड 15 हो, एंड्रॉयड 14 हो, एंड्रॉयड 16 हो, आपको ये वाली समस्या तो नहीं आएगी जो अभी अभी आपको आई है। तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखना। अगर कुछ भी बच जाए, कुछ रह जाए तो कमेंट करके बताना। और अगर आपको इस बीच में नॉक्स डिसेबल करने में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। पेड हेल्प इन द सेंस कि आप कमेंट में लिखेंगे पेड हेल्प, मैं आपको अपना नंबर दूंगा और आप मुझसे पेड हेल्प के मामले में वीडियो कॉल पे आपकी समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। लेकिन कुछ नियम और शर्तें हैं। पहली बात तो फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए और दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि अगर आप मुझसे वीडियो कॉल पे अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं तो एक बात याद रखना कि पेमेंट पहले करना होगा। ठीक है, ऐसा मत
कहने लग जाना कि यार पहले काम कर दो बाद में पेमेंट, ऐसा करना हो तो प्लीज़ मैसेज मत करना, नहीं टाइम है मेरे पास इतना। अब समझते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। अगर आपके मन में आ रहा हो कि मेरे भाई मेरा काम नहीं हुआ और आपको मैंने पेमेंट कर दिया, तो आपके पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे अगर आपका काम नहीं होता है तो। अब समझते हैं कि क्या करना होगा, ध्यान से समझो। आपका फ़ोन, ठीक है, आपका फ़ोन या फिर आपका टैबलेट रीसेट होकर इस स्क्रीन पे आ चुका है, तो पहला जो सबसे ज़रूरी काम है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करके एक बार बैक बटन पे क्लिक कीजिए और आपको याद है ना वो क्यूआर कोड, ये वाला, ठीक है, इस क्यूआर कोड को क्या करना है, इस वेलकम स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से टैप करके स्कैनर खोल लेना है और यहाँ से इसको स्कैन कर लेना है। अब स्कैन कर लेने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपका फ़ोन बोलेगा कि भैया वाईफाई से कनेक्ट करो। ठीक है, तो वाईफाई कनेक्ट तो करेंगे आप, ध्यान रखिएगा, वाईफाई तो कनेक्ट करेंगे ज़रूर आप, लेकिन जैसे ही वाईफाई कनेक्ट होने लग जाए तब तक आपको बैक बटन दबा देना होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ही कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बैक बटन पे क्लिक कर देना होगा और आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट हो चुका है ना। अब आपको क्या करना है, इस एक्सेसिबिलिटी बटन पे क्लिक कर देना होगा। एक्सेसिबिलिटी बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर, या फिर अगर आपका फ़ोन है तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, आपको ये यूनिवर्सल स्विच का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट, डन। इतना कर देने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक सेटिंग का बटन है, सेटिंग बटन पे क्लिक कर देना होगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एकदम नीचे जाकर वॉइस फीडबैक का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इसको इनेबल कर देना और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना। इनेबल हो गया। अब फिर से वॉइस फीडबैक पे क्लिक करना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर प्रेफर्ड इंजन, ठीक है, यहाँ पर सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच लिखा है, इस पर क्लिक करोगे और स्पीच बाई या फिर स्पीच सर्विसेज बाई गूगल, इस पर क्लिक करके बैक बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो चुका है स्पीच सर्विसेज बाई गूगल और यहाँ पर एक सेटिंग का आइकॉन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर फीडबैक बटन पे क्लिक कर देना होगा। आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए तभी ये वाला ऑप्शन आएगा मेरे भाई, और इसको ध्यान से देख लो। आपको यहाँ पर एक इसी वाले ऑप्शन में लीगल हेल्प छोटा सा लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। लीगल हेल्प पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ सकता है। आपको यहाँ पर इस YouTube के प्ले बटन पे क्लिक कर देना होगा। प्ले बटन पे आपने जैसे क्लिक किया और फिर से एक बार यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर YouTube वाली बटन पे क्लिक करोगे ना, ये देखो YouTube वाली बटन पे क्लिक करोगे तो गॉट इट का एक ऑप्शन आएगा, अलाउ पे एक ऑप्शन आएगा, फिर से अलाउ पे क्लिक करेंगे और इसको ऑफ कर देंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एक बार इसका चेक कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पर लिखना है google.com, सर्च कर देना है। अब आप कहेंगे कि यार YouTube में तुम गूगल सर्च कर रहे हो, मेरे भाई समझो बात को, और कोई भी वीडियो आप ओपन कर लेना, ठीक है, और इसको रोक कर ऐड को, ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज कर देना या फिर रोक लेना और एक बार उसका डिस्क्रिप्शन में चले जाना। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है google.com, कोई भी वेबसाइट पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। ओपन कर लिया आपने। ये प्रोसेस फ़ोन वाले में नहीं है, फ़ोन वाले में डायरेक्टली यूट्यूब पे क्लिक करोगे क्रोम डायरेक्टली खुल जाता है। यूज विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखकर सर्च में जाकर लिखना है गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल प्ले सर्विसेज, इस तरीके से गूगल प्ले सर्विसेज और इस लाल वाले बटन पे इस तरीके से क्लिक कर देना होगा। थोड़ी देर में
गूगल प्ले स्टोर खुल जाएगा, घबराना मत, साइन बटन पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर 3 बिंदु दिखेंगे, इस पर क्लिक कर देना है, प्ले प्रोटेक्ट दिखेगा और उसके बाद यहाँ पर फिर से सेटिंग का एक बटन दिखेगा, यहाँ पर ऊपर वाले को ऑफ करके टर्न ऑफ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली बैक 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 बैक, फिर से बैक एंड बैक। उसके बाद फिर से बैक बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको बैक बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर बैक पे क्लिक करोगे, डिस्कार्ड का ऑप्शन आएगा, डिस्कार्ड पे क्लिक कर देना है, बैक 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 यहाँ पर। अब फिर से आपको यहाँ वेलकम स्क्रीन के 10 बार नीचे 6-7 बार क्लिक करना है और यहाँ से फिर से वही QR कोड को स्कैन करना होगा। ठीक है, जैसे ही वो QR कोड आप स्कैन करते हैं, आपके सामने जो इंटरफेस आता है कुछ इस तरीके का। जिस भी वाईफाई से आपका फ़ोन या फिर टैबलेट कनेक्ट है उस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है और अब आप देखेंगे वो जो प्ले प्रोटेक्ट वाली समस्या थी या फिर प्ले प्रोटेक्ट वाली प्रॉब्लम थी वो आपके टैबलेट में या फिर फ़ोन में आएगी नहीं। ठीक है, वो आपके फ़ोन में या फिर टैबलेट में आएगी नहीं। इसीलिए मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए और आपको मैं दिखाऊंगा भी। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा भी कि अगर आपका टैबलेट पूरी तरीके से सारे स्टेप को कंप्लीट कर लेता है तो क्या वाकई में वॉलपेपर चेंज होता है या नहीं। एक फ़ोन से वॉलपेपर इस फ़ोन में या फिर टैबलेट में सेंड करूंगा और सेट करके भी लाइव दिखाऊंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना ही होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब थोड़ा सा प्रोसेस का इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यूज ओनली द शील्ड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब समझो कि अगर आपको अपने टैबलेट में या फिर आपके मोबाइल में वॉलपेपर रिमूव करना है, नॉक्स को डिसेबल करना है, तो यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना है एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद का प्रोसेस ये देखो। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, घबराना नहीं है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, इस तरीके का ऑप्शन आएगा एग्जिट एंड साइन इन। आपको साइन इन बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट 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 पे क्लिक करके गॉट इट पे क्लिक कर देना होगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, देखो, अगर आपको आपके टैबलेट की रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना है, नॉक्स को डिसेबल करना है, तो आपको अलायंस शील्ड इस एप्लीकेशन पे एक आईडी क्रिएट करनी होगी, एक आईडी बनानी होगी। अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि आईडी कैसे क्रिएट करना है, तो सिंपल और आसान तरीका बताता हूँ। यूट्यूब पर चले जाना, लिखना ALLI अलायंस शील्ड X अकाउंट क्रिएट। क्या लिखना है, अलायंस शील्ड X अकाउंट क्रिएट, और सर्च करेंगे। जो पहली वीडियो आएगी यहाँ पर देखिए, बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट मेरे चैनल की, उस पे मैंने डिटेल में 13 मिनट की वीडियो बनाई है। उस वीडियो को आप देखकर बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं कि ये जो अलायंस शील्ड है वो एक्चुअली है क्या, इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे अकाउंट को एक्टिवेट करना है, सब कुछ। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये वाली वीडियो को देखकर या फिर ये वाली वीडियो को देखकर, मेरी ही दोनों वीडियो हैं, उनको देखकर अलायंस शील्ड पर अपना एक अकाउंट बना लिया होगा, एक आईडी बना ली होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल और आसान तरीके से समझते हैं। यहाँ पर जाना है यूजर नेम में। यूजर नेम में क्या डालना है, आपको डालना है अपना यूजर नेम जो आपने क्रिएट किया था अलायंस शील्ड पे। अब यहाँ पर पासवर्ड भी डालना है। और साइन इन बटन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर अगर आपके सामने इस तरीके की समस्या आ रही है तो हो सकता है कि आपने इस आईडी को कई बार लॉगिन कर लिया है, जिस वजह से ये समस्या आ रही है। तो नो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड सही है तो साइन बटन पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आपको इस समस्या का समाधान के लिए सिंपली नो पे क्लिक करना है और अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर आप अलायंस शील्ड में हैं ही पहले से, नहीं है तो इस अलायंस शील्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस होम पेज पे चले आना है। होम पेज पे चले जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है,
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अलायंस शील्ड लिखिए, अलायंस शील्ड लिखकर आगे एक्स भी मत डालिए, अलायंस शील्ड लिखकर सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट जो आएगी उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए लिखा होगा मैनेज डिवाइसेस, यहाँ पर लिखा हुआ है टू मेनी डिवाइसेस, मैनेज और डिलीट प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड आ सकता है, ऐड को कट करेंगे। यहाँ पर आपसे यूजर नेम मांगेगा, ठीक है। इस तरीके से यूजर नेम डालकर पासवर्ड भी डाल देंगे। साइन बटन पे क्लिक करेंगे, सब कुछ सही रहा तो ये साइन इन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, अब देखेंगे कि कितनी सारी डिवाइसेस में लॉगिन है। तो यहाँ पर देखिए कई सारी डिवाइसेस लॉगिन है इसमें। इसको डिलीट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। मतलब कुल मिला के इसको डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के बाद फिर से क्या करना है, आपको यहाँ पर वो आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन बटन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ये डिलीट हो जाएगा आपको यहाँ पर थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आईडी दिख जाएगी। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, डिवाइस एडमिन पे क्लिक करके यहाँ से एक्टिवेट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिनिश बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर ऐप मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक सर्च का बटन, इस पर जाकर, ठीक है, यहाँ पर जाकर सर्च के बटन पे KNOX सर्च कर देंगे, ठीक है। नॉक्स लिख कर सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस, ठीक है, नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस। अगर फ़ोन में करेंगे तो एक ही दिखेगा, ये टैबलेट है, इस वजह से आपको इस पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर डिसेबल का बटन है, डिसेबल पे क्लिक कर देना है। देखिए एनरोलमेंट वाज डिसेबल लिख दिया है। बैक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिर से बैक पे क्लिक करेंगे, फिर से बैक पे क्लिक करेंगे, बैक बैक बैक, और यहाँ से एक बार और बैक करना है। बस इतना करते ही आपका टैबलेट आगे बढ़ जाएगा। मोर, एक्सेप्ट, एग्री पे क्लिक करेंगे, एग्री। और मैं अब आपके सामने एक फ़ोन लाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक फ़ोन है, यहाँ से मैं एक फ़ोटो डालूंगा, इसमें कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँगा। इसको चेक करना होगा और यहाँ पे इसको क्लोज पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना होगा। दैट्स इट। अब आप देखेंगे कि कोई भी वॉलपेपर नहीं है आपके फ़ोन में। आपके टैबलेट में सॉर्ट बाय करके अल्फ़ाबेटिकल कर देते हैं ताकि एकदम ऑर्डर वाइज हो जाए। यहाँ पर देखिए, अब आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर तो फ़िलहाल कोई इमेज होगी नहीं इसमें, तो मैं एक इमेज अपनी ही या फिर अपने एक फ्रेंड की फ़ोटो यूज कर लेता हूँ लाइक दिस। ये इमेज है, शेयर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से ब्लूटूथ सेलेक्ट किया, ब्लूटूथ सेलेक्ट किया और यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन कर दूंगा। देखिए यहाँ पर टैब आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर में एक्सेप्ट कर देंगे, इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे इमेज को। और इमेज रिसीव होना स्टार्ट हो चुकी हैं। गैलरी में वेट करेंगे इमेज के आने तक का। ठीक है, इमेज आ चुकी है। अब यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेट एज अ वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन ही सेलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी है। डन पे क्लिक करेंगे और अब आप देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आपके टैबलेट में आपके मन मुताबिक वॉलपेपर चेंज हो चुका है, हट चुका है। अगर आप सेटिंग में भी जाएंगे तो सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर अगर आप जाना चाहें जनरल मैनेजमेंट में, रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब आप लोगों के लिए एक चीज़ जो बताने लायक है वो ये है कि स्वाइप करेंगे जो अलायंस शील्ड का एप्लीकेशन है तो उसको आप अनइंस्टॉल मत कीजिएगा। अगर आप अनइंस्टॉल कर देंगे
तो आपका टैबलेट या फिर आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपको फिर से प्रॉब्लम आएगी। अब आप कहेंगे कि क्या इसको हटाने का कोई भी तरीका नहीं है मेरे भाई। आप लोग कमेंट करेंगे कंसिस्टेंटली, अगर आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया तो मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी। सो होपफुली आपने इस वीडियो से सीख लिया होगा कि अपने सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 का या फिर सैमसंग गैलेक्सी A04e फ़ोन का वॉलपेपर कैसे हटा सकते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से। जो जो प्रॉब्लम आई वो भी दिखाता गया, समझाता गया। होपफुली इस वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।